जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम करने वाले हैं जुलाई का प्रेडिक्शन। इस जुलाई आपकी कौन कौन सी विश ईश्वर पूरी करेंगे, आपकी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी, कौन कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, क्या गुड न्यूज़ होगी, क्या बैड न्यूज़ होगी, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्या कुछ होगा इस जुलाई, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सब कुछ बताने वाले हैं। क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए, सुख और सुकून, शांति प्राप्त करने के लिए अपने अपने लेवल पर परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हर इंसान, कोई स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहा है, तो कोई कर्मनिष्ठ बना हुआ है, जो कोई बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, कोई ना कोई। तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें चेंजेस, उसमें परिवर्तन तो होंगे ही। तो इस जुलाई क्या बदलने वाले हैं ईश्वर आपके जीवन में, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना। अगर आपको सुगंधित सुंदर फूल चाहिए तो उसके साथ जो कांटे हैं ना, उनके लिए भी तैयार रहना। अगर आपको सुंदर ईश्वर का परम प्रिय पुष्प कमल चाहिए तो थोड़ा सा कीचड़ के लिए भी तैयार रहना। कमल को तोड़ने में, कमल को प्राप्त करने में थोड़ा बहुत कीचड़ लग ही जाता है, लग जाता है ना। तो हमें ज़िंदगी में अगर उजाला चाहिए तो अंधेरे से बैर नहीं रखना है कि हमें अंधेरा नहीं चाहिए, अंधेरा नहीं चाहिए, सिर्फ उजाला चाहिए। हमें दोनों चीज़ों के लिए खुद को तैयार करना है। चाहे दुख हो या फिर सुख हो, हमें दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। ईश्वर का आशीर्वाद समझकर, अगर ईश्वर दुख देते हैं तो हमें कोई लेसन देना चाहते हैं, और अगर ईश्वर हमें सुख देते हैं तो उससे भी ईश्वर हमें कोई लेसन देना चाहते हैं, कोई सबक, कोई सीख, कोई शिक्षा देना चाहते हैं। तो हमें दोनों के लिए तैयार रखना है, दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, चाहे दुख हो या फिर सुख हो, कोई भी चैलेंज हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो आप रेडी हैं इस जुलाई के प्रेडिक्शन को जानने के लिए? तो चलिए, लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए। आप जिन्हें भी मानते हैं, जिस भी दैवी शक्ति से आप डीप लेवल पर कनेक्ट हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, जिस रूप में, जिस नाम से आप उन्हें जानते हैं, उनका नाम लेकर आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, एक बात और, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो तो प्लीज़ आप दूसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है ना। कुछ चीज़ें कभी कभी मैच करते हैं, कुछ चीज़ें कभी कभी मैच नहीं करते हैं। तो मेरे बच्चे, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। अच्छा, एक बात और, उन सब लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, हमारा बर्थडे आ रहा है। और अभी 28 तारीख तक रीडिंग फुल हो चुकी है। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें 2-3 दिन की छुट्टी दे देना। ठीक है, क्योंकि फिर हमें ना, जो हम कमिटमेंट दे देते हैं कि हम इस डेट में आपकी रीडिंग करेंगे, और अगर हम नहीं कर पाते तो हमें अंदर से बहुत गिल्ट फील होता है, बहुत बुरा लगता है। तो हम अब जो भी रीडिंग आप बुक करवाएं तो आप जुलाई में करवाएं। ठीक है, 1-2 जुलाई से रीडिंग फिर से शुरू करेंगे। अभी आप बीच में रीडिंग मत लेना। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं, किसी और से लेना चाहते हैं तो खुशी खुशी लीजिए, क्योंकि बर्थडे पे बहुत बहुत सारा बिजी शेड्यूल रहने वाला है। सब कुछ दिखाएंगे, व्लॉग शूट करेंगे, कहाँ कहाँ दर्शन करने जाएंगे, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा बर्थडे भूल मत जाना। जैसे कि हमें भी आप सबके ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारे आशीर्वाद की
बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है जो ग्रुप की ब्लेसिंग्स होती है ना, आप लोग जब एक साथ मिलकर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग देंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमें आशीर्वाद देना कि हम इसी तरह अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आप लोगों के साथ इसी तरह चलते रहें और आप लोगों को इसी तरह रास्ता दिखाते रहें। ऐसा आशीर्वाद देना, ठीक है। तो डियर, आई होप आपने पायल चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब लेट नहीं करते हैं, अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो इस जुलाई कौन कौन सी गुड न्यूज़ मिलेंगी, कौन कौन सी विश पूरी होगी, क्या कुछ नया होगा, कौन कौन से चेंजेस होंगे, ईश्वर की कौन सी ब्लेसिंग मिलेगी आपको, कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, क्या कुछ अच्छा होगा, क्या कुछ बुरा होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। साथ में गॉड गाइडेंस भी देंगे। तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं, बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं, आपके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। कभी कभी हम डेट ऑफ बर्थ पहले बता देते हैं तो कभी कभी लास्ट में बताते हैं, मतलब हमें लगता है कि कुछ नया होना चाहिए, है ना, इस वजह से। तो किसी किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लास्ट में बताते हैं, किसी किसी में शुरू में बता देते हैं, किसी किसी में बीच में बताते हैं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपकी राशि हो सकती है। फायर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एयर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है लेकिन थोड़ा सा कम है, उसकी एनर्जी थोड़ा सा कम है। चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात करें। आपका जन्म किसी भी महीने की 20 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 15 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, 18 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख को हुआ होगा। बर्थ मंथ अच्छा, नवंबर, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त और मार्च, ठीक है। ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। आपके नेम का इनिशियल बताते हैं, जे। जे, एन, पी, आर, ओ, टी, एस, ए, एफ। ये आपके नाम का पहला अक्षर इससे हो सकता है, और अगर ना भी हो ना तो टेंशन मत लेना। कुछ लोगों ने कमेंट में शिकायत की थी कि दी आपकी कुछ रीडिंग्स बहुत मैच करती हैं, किसी रीडिंग में आप कहते हो कि वो इंसान आपके लिए ही बना है, वो बहुत पॉजिटिव है, उसका साथ मत छोड़ना, और किसी रीडिंग में आप बोलते हो कि वो बहुत टॉक्सिक है, उसका साथ छोड़ो, मूव ऑन करो। मेरे बच्चे, अब थोड़ा सा सोचा करो कि अगर कोई रीडिंग बार बार आपसे मैच कर रही है, जो पॉजिटिव आ रही है, तो फिर वो आपके लिए है। अगर किसी रीडिंग में आपके लिए कुछ नेगेटिव है तो आप इतना तो खुद भी समझते हैं ना कि इसमें कितने लोगों की मिक्स वाली एनर्जी है। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर बात आपके लिए हो। कुछ लोगों के लिए वो बात होती है, कुछ लोगों के लिए वो बात नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग, समझदारी तो आपको दिखानी पड़ेगी ना। इस बात से बिल्कुल भी बेफिक्र रहा करिए। आप पूरी रीडिंग सुन लिया करिए, जितने भी पाइल होते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो पूरे पाइल सुन लिया करिए। ज़रूर उसमें से कोई ना कोई एक होगी। अगर उसमें से कोई भी ना हो तो फिर उस दिन हमें माफ़ कर दिया करिए। उस दिन आप ये सोच लिया करिए कि आज की रीडिंग में मेरी एनर्जी नहीं थी, आज की रीडिंग में दूसरों की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। बर्थ मंथ बता दिया। अब चलिए
कुछ चीज़ें आपके बारे में बताते हैं जिससे आपको लगे कि ये रीडिंग मेरी ही है। एक तो आपकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरा आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आपको क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। उसके बाद बताएंगे कि जुलाई में कौन कौन सी गुड न्यूज़, कौन कौन सी विशेस, कौन कौन सी ब्लेसिंग मिलेंगी आपको। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा शांति पसंद इंसान हैं। आपको शांति से जीना, सुकून से जीना पसंद है। आपकी ज़िंदगी में बहुत हाय हाय किचकिच नहीं है, ये भी पालूँ, ये भी पालूँ, ये भी पालूँ, ये भी पालूँ, नहीं। आप जिसके साथ भी रिश्ते में रहते होंगे बहुत लॉयल हैं आप, बहुत ज़्यादा। आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम की चाह नहीं है। आप जिसके साथ रिश्ते में होते हैं, जिसके साथ भी, आपको बस लगता है वो मेरा दोस्त हो, मेरा प्यार हो, मेरे परिवार का कोई भी मेंबर हो, वो जो भी मेरे लिए करे दिल से करे। आपकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी ला के दो, मुझे वो भी ला के दो। आप पैसों को महत्व नहीं देते हैं, आप दिल को, फीलिंग्स को, प्यार को, जज्बातों को महत्व देते हैं। हाँ, और आपको ज़िंदगी में सुख सुविधाएं, धन दौलत इतनी चाहिए जिससे आपका सुकून ख़त्म ना हो। क्योंकि आपको पता है जिन लोगों ने बहुत पैसे कमा भी लिए ना, तो क्या लेके जाएंगे क्या? सुकून तो खो दिया ना उन्होंने। इतने पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने अपना सुकून खो दिया। और जो इंसान सुकून खो देता है उसकी क्या ज़िंदगी होती है? वो तो जैसे कि अपना कर्मा पूरा कर रहा होता है। आपको पता है जो लोग इस जन्म में किसी का कर्ज ले लेते हैं बहुत ज़्यादा और भर नहीं पाते हैं, लेकिन आपको पता है कि मृत्यु अटल है और कभी भी आ सकती है। इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है। कहो सोते सोते सुबह आँख ना खुली, कहो रास्ते में गए कुछ हो गया, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश क्या करिए कि किसी का मतलब लेकर ना जाएं, दे कर जाएं। अगर हम लोग किसी का कर्ज ले लेते हैं और इस जन्म में भरपाई नहीं कर पाते हैं तो अगले जन्म में पता है, या तो हमें अगले जन्म में अगर हम मनुष्य की योनि में आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बर्डन मिलता है लाइफ में कि उन सब का बोझ हमें अकेले ढोना पड़ता है। हमने उनका पिछले जन्म में कुछ कर्ज खाया हुआ होता है। ठीक है। और दूसरा, ये जो गधे की योनि होती है, जो बैल की योनि होती है, ये वो लोग होते हैं जो किसी का कर्ज ले लेते हैं। आपने कभी किसी बैल को देखा है? बेचारा कितना भार ढोता है। हाँ, ये उसका कर्मा है, लेकिन हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, मनुष्यता दिखानी चाहिए। तो कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में ना बैलों की भांति जीवन जीते, गधों की भांति जीवन जीते, बोझ ढोते रहते। गधे को नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में क्यों हो रहा, मैं इतना बोझ क्यों ढो रहा हूँ। गधे को लगता है मेरा कर्तव्य है, लेकिन अगर गधा चाहे तो सुकून से ज़िंदगी जी सकता है। अब हम कहें कि हम गधों की भांति काम करें, आपको पता है हम चाहें, हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी 2 वीडियो डेली दिन में अपलोड क्या करिए, क्योंकि आप शायद देखते होंगे कि लोग 4-4 वीडियो एक दिन में अपलोड कर देते हैं। हमें बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है। हमारा सुकून नहीं ख़त्म होना चाहिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हम इस तरह से जीने वाले इंसान हैं। हम सोचते हैं कम हो पर बेहतर हो, हम काम करें कम करें पर अच्छा करें। हम काफ़ी मेडिटेशन के बाद एक रीडिंग करते हैं। हमारी वॉइस आपको यूं ही हील नहीं करती, हमारी वॉइस, हमारी आवाज़ आपको यूं ही इतनी अच्छी नहीं लगती। उसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी होती है, उसमें बहुत सारी आध्यात्मिकता होती है। इस वजह से तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की चाह नहीं है, बस उतना हो कि हम बस ठीक ठाक ज़िंदगी जी लें, सुकून ख़त्म ना हो हमारा। हम इस तरह से जीवन जीना पसंद करते हैं। हमें हाय हाय वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? ऐसे आप हैं, आपको बहुत ज़्यादा सुकून चाहिए और आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं। आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। हाँ जी, आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है इस बात से आप बेफिक्र रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का काम बोलना है, वो बोलते रहेंगे। कुछ अच्छा करो तो भी बोलेंगे और कुछ गलत करो तो भी बोलेंगे, वो तो बोलते ही रहते हैं। तो आप ना ज़्यादा लोगों की बातों में आकर अपना दिमाग ख़राब नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो दिमाग ख़राब नहीं करते।
आप जैसे कि ज़िंदगी में आपको कोई चैलेंज मिल जाता है तो आप उससे भागते नहीं हैं, उसे फेस करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके सामने कोई कंपटीशन है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई परिस्थिति आ जाती है तो उससे भागने की बजाय आप उस परिस्थिति का डटकर सामना करना सही समझते हैं। आप इस तरह के इंसान हैं। आपको अकेले रहना बहुत पसंद है। भीड़ भाड़ से आप घबराते हैं। आपके बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं होंगे डेफिनेटली। अच्छा, आप जिनके साथ रिश्तों में होते हैं, आपका बेटा हो, बेटी हो, दोस्त हो, प्यार हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, उनकी एनर्जी आप बहुत जल्दी फील कर लेते हैं। बहुत जल्दी आप फील कर लेते हैं, जैसे कि अगर वो आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, उन्हें कुछ चाहिए, कुछ भी जिनसे आप डीपली कनेक्ट हैं, दिल से जुड़े हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ हाँ इसके मन में ये चल रहा है। जैसे कि लोगों की एनर्जी पढ़ने में सक्षम हैं आप कहीं ना कहीं। इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि आप एक आध्यात्मिक यात्रा में नहीं हैं। आप एक ऐसी आत्मा है जो हमें ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर कुछ बड़ा करने आई है, कुछ अलग करने आई है। कमाना, खाना, शादी ब्याह करना, बच्चे पैदा करना, फिर पूरी ज़िंदगी उनकी परवरिश करना, ये तो कई जन्मों से होता चला आ रहा है। ये तो कुत्ता, बिल्ली, जानवर, सूअर भी करते हैं, है ना। बस वो कमाते खाते नहीं, बेचारे मांग के खा लेते हैं। कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं, वो भी तो, उनके भी तो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो भी तो बच्चे पैदा करते हैं और कुछ दिनों तक वो भी उनका भरण पोषण करते हैं। तो ये तो कई जन्मों से होता चला आ रहा है। लेकिन आप ना एक परिपक्व आत्मा है। यहाँ पर सभी कार्ड्स देखने के बाद प्लस आपकी एनर्जी जो हमें फील हो रही है, एक होता है ना एनर्जी, आपने देखा होगा जब किसी की एनर्जी नेगेटिव होती है, लाइक कार्ड्स बहुत नेगेटिव आते, तो हम उस क्या बोले उसे, हम उस किरदार में खो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अगर राम की एनर्जी आ गई, राम जैसी एनर्जी आ गई, तो हमारी वॉइस भी उतनी सूदिंग, उतनी मिठास भरी हुई होती है, अच्छी सी। और अगर किसी की एनर्जी कंस और रावण जैसी आई तो हमारे अंदर से कंस आ जाता है, रावण आ जाता है, वो गुस्सा आने लगता है हमें बहुत ज़्यादा। तो इस टाइप की एनर्जी हो, क्योंकि हम ना इसमें खो कर डीप लेवल पर रीडिंग करते हैं। ऊपर ऊपर नहीं, आपका ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वो, ये सब नहीं कर पाते हम। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप परख लेते हैं, भाप लेते हैं। जब आपसे कभी कोई गलती होती है तो आपको वो अपने आप महसूस हो जाती है। हो सकता है कि उस टाइम पर आपको लगे कि नहीं मैं सही हूँ, गुस्से में, लेकिन बाद में आपको अपने आप गिल्ट फील होता है कि यहाँ पर मेरी गलती थी, यहाँ पर मेरी गलती थी, यहाँ पर मेरी गलती थी। आपको झुकने में कोई समस्या नहीं होती है, आप झुक जाते हैं। कहते हैं कि जिस वृक्ष में फल होते हैं वही तो झुकता है, सूखा पेड़ तो अपनी अकड़ में खड़ा रहता है। आप झुक जाते हैं, आपको पता है कि मेरी गलती है। आप बहुत इमोशनल हैं, हर किसी से दिल से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं, और तभी आप लोगों के विचारों को सुनने में भी सक्षम हैं। उनके अंदर कैसी भावनाएं हैं आपको लेकर, ये जानने में भी आप सक्षम हैं। आप ना बहुत साहसी व्यक्ति हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो भी चल रही हो ना, तो आप हार मानकर भगोड़े बनने वाले नहीं हैं, भागने वाले इंसान नहीं हैं कि अरे कुछ नहीं हो रहा, हटाओ, छोड़ो, और नहीं। आपके अंदर ये है कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी की रफ्तार स्लो भले है लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आप ऐसे इंसान नहीं कि अगर आपको बहुत मिल गया तो आप बिल्कुल उछल पड़े, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट आप कभी नहीं होते, क्योंकि आपको ज़िंदगी का इतना अच्छा तजुर्बा है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये दोनों प्रकृति के रूल्स हैं। हर किसी की ज़िंदगी में ये दिन आते जाते रहते हैं, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस। आप इन चीज़ों में ज़िंदगी को ठहरा चुके हैं। आपकी ज़िंदगी पता है, आप अपने मणिपुर चक्रा पर जी रहे हैं इस टाइम पर। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो आपका मूलाधार चक्र बैलेंस्ड है, आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस्ड है, हाँ, आपका जो मणिपुर चक्र है वो भी बैलेंस्ड है कहीं ना कहीं। तो आपकी जो यात्रा है वो इन
3 चक्रों के अब ऊपर की यात्रा चल रही है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जिस इंसान का मणिपुर चक्र बैलेंस हो जाता है उसी की ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है। ना वो बहुत ज़्यादा कुछ करता है, ना बहुत कम करता है। एक होता है ना इंसान की किसी किसी चीज़ में हम अति कर देते हैं, और अति तो बहुत नुकसानदायक होती है। मान लो घी शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वही घी हम इकट्ठा बहुत सारा पी लें तो नुकसान भी कर देगा ना। तो आप ना कोई चीज़ बहुत कम करते हैं, ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, आप मध्य में ठहर गए हैं। आपकी ज़िंदगी जैसे कि बैलेंस्ड है, आपने अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना सीख लिया है। ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, ना कोई चीज़ बहुत कम, ना बहुत उपवास करो, ना बहुत ज़्यादा खा के पेट भर लो कि पेट खराब हो जाए। समझ रहे हैं? आप बस मध्य में ठहर गए हैं, आपका जीवन मध्य में ठहर गया है, और मध्य में वही लोग ठहर पाते हैं जिनका मणिपुर चक्र बैलेंस होता है। हम यहाँ चक्रों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मेडिटेटर हैं, बहुत अच्छे हीलर हैं। हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजर हों, आप ध्यानी हों, आप मंत्र चैंटिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी, तो उसमें आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड हो गई है। झूठ और सच का बहुत अच्छे से पता कर लेते हैं। अवेयरनेस आपके अंदर बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों को अपने सोल पर्पस का भी पता चल गया है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, और इसी वजह से आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में बौखलाते नहीं हैं ना। आप समझ चुके हैं कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, ज़िंदगी को कैसे नियंत्रित करना है। बस आपके अंदर जल्दबाजी बहुत है चीज़ों को लेकर, और आप ना ज़िंदगी में रिस्क लेना बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि आप डरते नहीं, बहुत निडर हो गए हैं। आपको पता है जिनका स्वाधिष्ठान चक्र, जिनका सेकंड चक्र बैलेंस्ड हो जाता है ना, उनकी ज़िंदगी से डर खत्म हो जाता है, वो फियरलेस हो जाते हैं। और आप ऐसे ही हैं। अगर आप कुछ भी करते हैं ना, बिल्कुल साहस के साथ, हिम्मत के साथ। आपके अंदर डर नाम की चीज़ ही नहीं है कि क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या परिणाम होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी सोचे समझे बिना करते हैं, लेकिन करते हैं। हो सकता है कि आप कोई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हों, म्यूजिशियन हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, कुछ भी। मतलब कि आपके अंदर आपका जो पैशन है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। आपके अंदर क्रिएटिव, आपका जो माइंड है ना, बहुत क्रिएटिव है। हाँ, और आप मस्त मगन रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेते, बहुत ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेते कि अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो ये तो है आपका नेचर। अगर ये चीज़ें आपसे मैच हुई हैं तो मेरी जान, आगे की रीडिंग आपकी है। अगर नहीं मैच हुई है तो यहीं से स्किप करके यहीं पे वीडियो छोड़ दो, दूसरा पाइल सुनकर देखो, ठीक है। ये चीज़ें हम इसी वजह से बताते हैं जिससे आप रिलेट कर पाएँ कि हाँ, अगर ये चीज़ें मुझसे मैच हुई हैं तो फिर आगे की रीडिंग डेफिनेटली मेरी होगी। आप बहुत कर्मवादी इंसान हैं, और अभी भी आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये चल रहा है कि कुछ लोग शादी को लेकर परेशान हैं। अपनी शादी हो, अपने परिवार में किसी की शादी को लेकर परेशान हैं, अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान हैं, या फिर कुछ लोगों का यहाँ पर कोर्ट में केस चल रहा है, डाइवोर्स की बात चल रही है, उसको लेकर परेशान है। हाल फिलहाल कुछ लोगों की ज़िंदगी में आपके मतलब किसी चीज़ का नोटिस मिला है, आपको कोई ऐसा मैसेज मिला है आपको जिसकी वजह से आप हिल गए हैं पूरी तरीके से कि ऐसा कैसे हुआ। कोई दुखद समाचार इस वक्त कुछ लोगों के हाथ लगा है, या तो आपने कोई इंटरव्यू दिया था तो उसमें आप फेल हो गए हैं तो उसका दुख है बहुत सारे लोगों को। कुछ लोगों को किसी तरह का कोई नोटिस मिला है, अब हमें नहीं पता किस चीज़ का नोटिस मिला है आपको, तो उस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोगों का कोई बहुत अपना, कोई बहुत करीबी व्यक्ति बीमार है तो उसकी खबर सुनकर आप थोड़ा सा दुखी हैं। और कुछ लोग यहाँ पर हैं जो बहुत परिश्रम कर रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए। कुछ लोग किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो ईश्वर से प्रार्थनाएं इस वक्त कर रहे हैं कि बस हम दोनों को एक कर दीजिए। कुछ लोगों का कोर्ट में किसी तरह का कोई केस चल रहा है तो बात पैसों पर आके टिकी हुई है, तो इस वक्त बस आप ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि कहीं से अचानक से बस मेरी व्यवस्था हो जाए। अगर आपने किसी को कुछ पैसे वैसे दे रखे हैं तो आप होप कर रहे हैं कि काश वो पैसे दे देता, मेरे जो पैसे वहाँ पर फंसे हुए हैं काश वो निकल आते तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पर कुछ लोग किसी अनएक्सपेक्टेड इनकम की
अनएक्सपेक्टेड मनी की होप करके बैठे हुए हैं कि बस जो उम्मीदें नहीं हैं, जहाँ उम्मीदें मर चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप होप कर रहे हैं कि शायद मिल जाता तो अच्छा होता, अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से बहुत 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 ज़्यादा प्यार कर बैठे हैं और उसके साथ एक अंतरात्मा का रिलेशनशिप, अंतरात्मा का कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें हमेशा ये लगता है कि दो जिस्म एक जान। अब जैसे कि तू और मैं रहा ही नहीं, अब ऐसा लगता है कि सब एक हो गया है, सब एक हो गया है, अब कोई अलग नहीं है। आप ऐसा फील करने लगे हैं, किसी के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं ऐसा। तो डियर, ये यहाँ पर अभी कुछ लोगों की अलग अलग सी कंडीशन हैं, समझ गए होंगे आप। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस जुलाई क्या मिलने वाला है। इस जुलाई आपको न्याय मिलने वाला है। अगर कोर्ट में आपका केस चल रहा है, जी हाँ, अगर कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो आपको जस्टिस मिलेगा। किसी भी तरीके का कोई केस चल रहा है तो आपको जस्टिस मिलेगा। ये एक मेजर घटना है। जो भी है, जैसा आप चाहते हैं सब कुछ आपके फेवर में होगा। जिन लोगों ने आपको बहुत प्रताड़ित किया है पास्ट में, जिन लोगों ने आपको बहुत दुख दिए हैं, तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया था, तो अब आपको न्याय मिलने का टाइम आ गया है। अब आपको ईश्वर न्याय देने वाले हैं, आपको ईश्वर जस्टिस देने वाले हैं। समझ रहे हैं? ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने वाले हैं। इस जुलाई बहुत सारे लोगों को जैसे कि कुछ चीज़ों को लेकर बहुत बेचैनी भी हो सकती है। कैसी बेचैनी? जैसे कि प्यार से भी मन भर जाएगा, परिवार से भी मन भर जाएगा, और आपके अंदर एक ऐसी प्यास जगेगी इस जुलाई की, जैसे कि मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मेरा पर्पस कुछ अलग है, मैं शायद धरती पर कुछ और करने आई हूँ। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकिंग हो सकती है, कुछ लोगों को डिवाइन कॉल आ सकता है इस जुलाई। कुछ लोगों की ज़िंदगी में जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो उनसे दूर हो सकती हैं, और कुछ लोगों का ये होगा कि जो भी ऐसे रिश्ते हैं जिनमें आप बहुत बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन ईश्वर के हिसाब से वो अटैचमेंट नेगेटिव है, वो आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करने देगा, तो उस अटैचमेंट से ईश्वर आपको दूर भी कर सकते हैं इस जुलाई। तो कुछ लोगों का ये होगा, ठीक है, इस जुलाई। और बहुत सारे लोग, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, लाइक वीज़ा पासपोर्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम है, अदर कंट्री जाना चाहते हैं, बाहर जाकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि इधर जाऊँ, ये स्टार्ट करूँ, वो स्टार्ट करूँ, तो इस जुलाई आप वहाँ जा सकेंगे और आपको ईश्वर की तरफ से एक क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। आगे की जो गुड न्यूज़ है शादी को लेकर है। अपनी शादी को लेकर सपने देख रहे हैं तो इस जुलाई आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपको शादी का प्रपोज़ल मिल सकता है, आपके घर अच्छा सा रिश्ता आ सकता है। अपने बच्चों को लेकर आप परेशान हैं, उनकी शादी को लेकर परेशान हैं, उनकी स्टेबिलिटी को लेकर परेशान हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि उनके बच्चे अपनी लाइफ में कब स्टेबल होंगे। अगर आप उनकी स्टेबिलिटी को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस जुलाई आपको शादी और स्टेबिलिटी, इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। आप अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता ना करें, बहुत टेंशन ना लें। ईश्वर इस जुलाई आपको एक रास्ता दिखाएंगे और इस जुलाई बहुत सारे लोगों की शादी पक्की होने वाली है और कुछ लोग इस जुलाई किसी की शादी में जा सकते हैं। कुछ लोगों की खुद की शादी पक्की होगी, कुछ लोगों के परिवार में किसी की शादी पक्की होगी, तो कुछ लोग किसी और की शादी में अचानक से कुछ लोगों को जाना पड़ सकता है। जो लोग मैरिड हैं और वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बाहर रहना चाहते हैं, परिवार में काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं, डेली मनमुटाव होता है, डेली झगड़े होते हैं, तो इस जुलाई ईश्वर आपकी ये विश पूरी करेंगे कि आप अपने आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे और आप उनके साथ बाहर सेटल हो सकते हैं, कहीं बाहर जाके रह सकते हैं। लाइक वो अब आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके सम्मान के लिए कदम बढ़ाएंगे, कदम उठाएंगे। तो अब आपको
वो मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसकी आप बहुत समय से ख्वाहिश रख रहे थे, जिसके लिए आप ईश्वर से बहुत समय से प्रे कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को कोई अथॉरिटी मिलने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपके करियर से रिलेटेड। समझ रहे हैं, करियर से रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी, बहुत पॉजिटिव होगी। और यहाँ पर कुछ लोग अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हैं, जिन्हें स्वबोध होने वाला है, सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हायर लेवल से कनेक्ट होंगे, जो अपनी पावर को जानेंगे कि मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ। जैसे कि उन्हें आत्मबोध होगा, मतलब कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कहीं ना कहीं बहुत हद तक आगे बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाए कुछ लोगों के लिए। अच्छा, इस जुलाई कुछ लोगों के परिवार में किसी बात को लेकर अनमन भी हो सकती है। हमने बताया था ना, दुख और सुख, फूल और कांटे, रात और दिन, कमल और कीचड़, सबके लिए तैयार रहना चाहिए। तो परिवार में किसी भी तरीके की अनमन हो सकती है, आपकी शादी को लेकर, किसी की शादी को लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर, या कोई बात वो आपसे कहना चाह रहे हैं, आप नहीं मानेंगे, वो कोई मन मर्जी आप पर थोपना चाहेंगे, आप नहीं मानेंगे। तो भैया भाभी से, मम्मी पापा से, दीदी जीजा जी से, जो भी आपके परिवार में लोग हैं, किसी से मन मुटाव होने के थोड़े से चांस दिख रहे हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा कर रखना। अच्छा, हमने बताया था कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत इमोशनल हैं, दिल से जुड़े हैं लोगों से। लेकिन इस जुलाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेंगे आप, क्योंकि आपने देखा है कि लोग फ़ायदा जमकर उठाते हैं और अब आप और ज़्यादा उन्हें खुद के जज्बातों से खेलने नहीं देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल बनेंगे इस जुलाई, थोड़ा सा लॉजिकल बनेंगे, और जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं आप उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। थोड़ा सा एनर्जी इमेच्योर हो सकती है इस जुलाई में कुछ लोगों की, थोड़ा सा ज़िद्द आ सकती है आपके अंदर, ज़िद्दी बन सकते हैं। तो थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाला है इस जुलाई, किसी के साथ न्यू बिगिनिंग होने के चांस हैं। समझ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग होने के चांस है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है कहीं से, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, उसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी रिश्ते में बहुत बर्डन फील करेंगे, बहुत बोझ सा महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे शायद ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है। तो हो सकता है कि आप उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए बहुत कुछ करें। आप फील करेंगे कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं। हाँ जी, आप ऐसा महसूस करेंगे। तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ हो, तो आप किसी अनचाहे रिश्ते से मूव ऑन करने की इस जुलाई कोशिश करेंगे। तो ये होगा इस जुलाई। अब हम आपको बताते हैं कि ईश्वर की गाइडेंस क्या है आपके लिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बिल्कुल पॉजिटिव रहना, हिम्मत मत हारना। आप हज़ारों नहीं लाखों लोगों की प्रेरणा बनने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपके जीवन से एक शिक्षा लेंगे, एक सीख लेंगे। आपने अपना जीवन अब तक जो समाज को दिया है, जो अपनों को दिया है, जो आपने एक नई विचारधारा के साथ लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है, और खुद भी आप इतनी हिम्मत के साथ, इतने साहस के साथ हर अच्छी बुरी परिस्थितियों से आगे बढ़ते आए हैं। तो आपके जीवन से बहुत सारे लोग एक शिक्षा लेने वाले हैं, एक सीख लेने वाले हैं। और यहाँ पर हमने बताया है कि इस जुलाई बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। स्पेशली जो लोग मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उनका हार्ट चक्रा और उनका क्राउन चक्रा इस जुलाई एक्टिवेट होने वाला है। आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलने वाली है, आपका ट्रस्ट ईश्वर के प्रति बढ़ने वाला है। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको इस जुलाई मिलने वाली हैं। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, आपकी पावर बढ़ने वाली है। समझ रहे हैं, आप अंदर से महसूस करेंगे कि आप बहुत ब्लेस्ड सोल हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी सुख समृद्धि आने वाली है इस जुलाई में, और आपके अंदर एक ऐसी भावना आएगी कि किसी के लिए कोई द्वेष नहीं, कोई क्रोध नहीं, सबको एक तरफ से आप माफ़ करने वाले हैं। हाँ, सबको माफ़ करने वाले हैं। और ईश्वर के प्रति आपका
ट्रस्ट बढ़ने वाला है, आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे। तो ये जुलाई हर तरह से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आपको मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। प्यार को लेकर भी हो सकता है, परिवार को लेकर भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 को और आप जानना चाहते हैं कि इस जुलाई क्या कुछ होने वाला है। आपकी कौन सी विश ईश्वर पूरी करने वाले हैं, कौन सी इच्छाएं ईश्वर पूर्ण करेंगे, कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, क्या चैलेंजेस होंगे, ओवरऑल ये जुलाई कैसा होगा आपके लिए। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। ठीक है, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी भी महीने की 9 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, 27 तारीख, 14 तारीख, 5 तारीख, 1 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। जुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, सितंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मई बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप्रैल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्च भी है। ठीक है, आपके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। PRONTBLCAMJD। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। चलिए डियर, सबसे पहले इस जुलाई का प्रेडिक्शन करने से पहले, इस जुलाई क्या कुछ मिलने वाला है खास, कौन सी ब्लेसिंग होंगी, कौन सी एडवाइस होगी, ईश्वर का क्या गॉड गाइडेंस होगा, सब कुछ बताने से पहले थोड़ी सी बात आपके ऊपर करते हैं। जब हम आपके बारे में बताएंगे तभी तो आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए है। ठीक है। डियर पाइल नंबर 2, आपकी ज़िंदगी ना कर्मा पे डिपेंड है। ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ का कुछ बहुत बहुत सारा कर्मा है आपका। पास्ट लाइफ से आप बहुत कुछ लेकर आए हैं। इस ज़िंदगी में, इस जन्म में आपको अब तक सिर्फ दुख 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 दुख, धोखा 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 धोखा, फरेब फरेब फरेब, झूठ झूठ झूठ, यही सब कुछ देखना पड़ रहा है। चाहे कितना भी करीबी इंसान क्यों ना हो, चाहे कितना भी दूर का इंसान क्यों ना हो, कभी कभी तो आप समझ ही नहीं पाते इससे मेरी क्या दुश्मनी थी, इसका मैंने क्या बिगाड़ा था जो इसने मेरे साथ ऐसा किया, इससे तो मेरी कोई बात ही नहीं थी। आखिर मैंने लोगों का बिगाड़ा क्या है? आपके पास सवाल बहुत सारे हैं, हजारों लाखों सवाल हैं, पर जवाब कोई नहीं देता। जवाब किसी एक का भी नहीं है आपके पास। आपकी ज़िंदगी में आपने अब तक जो कुछ भी सहा है, इतना कुछ, आपको लगता है कि कोई हो जिससे आप पूछ सकें
कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से इतने टॉक्सिक, इतने नेगेटिव, इतने मतलब परस्त लोग मेरे जीवन में आते हैं। आखिर मैंने लोगों का बिगाड़ा क्या है? आपका मन होता है पूछने का। भावनाओं से खिलवाड़ करके जाते हैं सब। यहाँ पर पता है, आपकी जो एनर्जी है ना, जैसे कि आप बहुत बंधा सा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है ज़िंदगी रुकी पड़ी है, बहुत स्टक है। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं आप कि आज बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग करेंगे, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, परिवार में सब कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, पर कुछ नहीं कर पाते, सब धरा का धरा रह जाता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में किसी ने पकड़ रखा है। ऐसा लगता है आगे तो बहुत बढ़ना चाह रहे हैं, करियर में भी, जो भी आप करते हैं, आपकी जो भी एज है, जिस भी एज ग्रुप के हैं आप, ये मैटर नहीं करता। अभी सिर्फ आपकी सिचुएशन बता रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में अब तक ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो बेवजह ही, उन्हें पता नहीं क्या मिल गया, जो अपने मतलब के लिए किसी भी लेवल तक गिरते हैं, अपने मतलब के लिए किसी भी लेवल तक आपको हर्ट करके जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे इस कर्म से कितने दुखी होंगे, उनके इस कार्य से, उनकी इस बात की वजह से आप कितने हर्ट होंगे। आप बहुत हर्ट भी होते हैं क्योंकि वो लोग पहले आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कुछ तो आपके अपने ही हैं आस्तीन के सांप, कुछ तो आपके अपने ही हैं षड्यंत्रकारी लोग। तो आपकी ज़िंदगी ना अब अटक सी गई है, दो चीज़ों में अटकी रहती है। बहुत इम्बैलेंस लाइफ है। एक को बेहतर करने चलते हैं, दूसरा बिगड़ जाता है। एक को ठीक करने की कोशिश करते हैं, दूसरी चीज़ खराब हो जाती है। जैसे कि एक को संभालो, दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को संभालो, तीसरा रूठ जाता है। जैसे कि ना लोग आपकी ज़िंदगी में अच्छे हैं, ना आपकी ज़िंदगी अच्छी है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। आपकी ज़िंदगी जैसे कि अटकी पड़ी है, चलते बहुत है पर पहुंचते कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं पहुंचते। लोग अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए बस आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको अब ऐसा फील होता है, ऐसा फील होता है। तो अब ना यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ऐसी है कि बस लगता है कहाँ जाएं, क्या करें, कोई रास्ता बस दिखा दे, उसी रास्ते पे चल पड़ेंगे। कभी कभी तो आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं करनी। कभी कभी सिचुएशन डिप्रेशन जैसी हो जाती है, एंग्जाइटी बहुत हो जाती है कि क्या करूं। अगर ये चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं तो ये रीडिंग कंटिन्यू करना, अगर नहीं कर रही है तो इसे आगे मत देखना, ठीक है। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद भी आपने होप नहीं खोई है। कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ रखा है। जिन्हें भी मानते हैं सब उन पर छोड़ दिया है कि मुझे बस अब तुम्हारा ही भरोसा है, अब तुम्हारा न्याय चाहिए। लोग कहते हैं ना कि ईश्वर न्याय करते हैं, देर सही पर करते ज़रूर हैं। बस मुझे वही देखना है, क्योंकि मैं किस किस से लड़ूं, मैं किस किस को जवाब दूं, किस किस को क्या समझाऊं, मुझे नहीं पता। बस भरोसा आपके ऊपर है कि अब जो भी करना आप करना। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत ज़्यादा। जो भी आप करते हो, स्टडी करते हो, बिजनेस करते हो, कोई जॉब करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, पर अप्रिशिएट कोई नहीं करता। नहीं, चिढ़ने वाले बहुत लोग हैं, जैसे कि बेवजह की शत्रुता वो आपसे निभाते हैं। अगर आप ऑफिस में कोई जॉब आप करते हो तो आपने देखा होगा कि बेवजह ही लोग आपसे चिढ़ते हैं। आपको तो पता ही नहीं होता कि इसका क्या मुझसे मैटर है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, बेवजह ही लोग चिढ़ने लगते हैं आपसे। तो आपको कभी कभी लगता है कि कोई बताएगा, आखिर कोई बताएगा कि क्या चल रहा है। अच्छा, आपके मन में बहुत प्यार है, आपके मन में बहुत प्यार है। आप सोचते हैं कि लोगों से अच्छे से शुरुआत की जाए, लोगों से अच्छे से बातचीत की जाए, आपके मन में बहुत प्यार भरा हुआ है, लेकिन लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में जुड़ते हैं ना,
वो आपको बिल्कुल गुलाम बना लेना चाहते हैं और वो आपको इशारों पे नचाना चाहते हैं, लेकिन आप फ्रीडम लवर इंसान हैं, आपको किसी की गुलामी नहीं करनी है। मतलब कि आप लोगों को फ्रीडम देते हैं पर लोग आपकी फ्रीडम छीन लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो हंसाए तो आप हंसो, वो रुलाए तो आप रो, वो आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। कभी कभी आपने फील किया होगा कि अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर आपने किसी से कोई बात कही तो फिर वो अपना स्वार्थ वहाँ पर पहले रख देते हैं। तो आपको कभी कभी लगता है कि इसने मुझे समझ क्या रखा है, खरीद लिया है क्या, आपको ये फील होने लगता है। तो सवाल बहुत सारे हैं, जवाब दूर दूर तक नहीं है। बस इतना जानना है कि आखिर मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ लेकर जा रही है, आखिर ईश्वर मुझसे चाहते क्या हैं। ये यहाँ पर आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी ज़िंदगी है। अभी आप अटके हुए हैं, ना कहीं पहुँचे हैं, समझ में नहीं आता कि कहीं पहुँचेंगे या फिर नहीं। अभी चलिए बताते हैं करंटली क्या चल रहा है। करंटली आपको अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। जैसे कि बहुत हो गया बर्दाश्त, लोग अप्रिशिएट तो करते नहीं है, कंपेयर करते हैं। वो देखो उसने ये किया, तुमने ये किया, चाहे परिवार हो, चाहे प्यार हो, चाहे करियर से रिलेटेड चीज़ें हों, लोग आपकी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं। भाई किसी में हम में कोई बराबरी थोड़ी ना है। कोई आपको चांद तारे तोड़कर ला सकता है, अब हमसे जितना हो सकेगा हम उतना ही तो करेंगे, पर अप्रिशिएट कोई नहीं करता। अब आपको बस ये लगता है कि मुझे मेरे हक के लिए लड़ना है। बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, ये चल रहा है ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग अब अपने लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हो और अपने ही घर में आप बहुत समय से बर्दाश्त कर रहे हो चीज़ों को। अब आपको लगता है कि अब और नहीं, अब अपने लिए जीना है, अब अपने अपने बारे में सोचना है, अब सेल्फ लव करना है। आपकी अंतरात्मा कहती है कि खुद के बारे में सोच, अपने सुकून के बारे में सोच, अपनी खुशियों के बारे में सोच। बहुत हो गया दूसरों के लिए जीते जीते, बहुत हो गया दूसरों के बारे में सोचते सोचते। इस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। और इस वक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कंडीशन, सिचुएशन ये है करंटली कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जैसे फिर से किसी और के हाथ में थमा दी है। जैसे कि अब मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, अब तुम चाहो तो उसे बना दो, तुम चाहो तो उसे तोड़ दो। तो इस वक्त कुछ लोग इस सिचुएशन पे जी रहे हैं, उसी की तरफ नज़र टिकाए बैठे हैं कि वो मेरे दिल का क्या करेगा। आपने अपना दिल किसी और के हाथ में रख दिया है। अब वो चाहे तो उस दिल को संजो कर रखे, संभाल कर रखे, और वो चाहे तो उस दिल को तोड़ दे, पटक दे, कुचल दे। किसी और पे फिर से डिपेंड हो गए कुछ लोग, जैसे कि कहीं और से निकले और कहीं और शिफ्ट हो गए तुरंत। पता है, हमें कभी कभी ये लगा करता है कि कुछ लोगों को जैसे कि कैद में रहने की आदत सी पड़ गई है। इंसान किसी और को भूलने के लिए दूसरे रिश्ते का सहारा लेता है, दूसरे के साथ रिश्ते में जुड़ जाता है। जब तक वो उधर से निकल नहीं पाता, निकलता नहीं है, जब वो दूसरे के साथ रिश्ते में होता तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी आप कंपेयर कर रहे हैं, अभी आप दो लोगों के साथ जगल कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, उस रिश्ते से निकलने के लिए, उसे भूलने के लिए किसी और को जरिया बनाया, किसी और का सपोर्ट लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद आपकी ज़िंदगी फिर वही हो जाती है जो पहले थी। फिर अब तक वो आपसे गुलामी करवा रहा था, अब तक वो आपको इशारों पर नचा रहा था, अब आप उसके इशारों पर नाचने के लिए तैयार हो गए। मतलब इधर से निकले और उधर अटक गए। क्या अकेले अकेले रहने में डर लगता है क्या? सेल्फ लव करने में डर लगता है क्या? ये प्यार है, इसे गुलामी कहते हैं। जहां पर आपकी स्वतंत्रता, आपकी फ्रीडम आपसे छीन ली जाए, जहां पर आपको आपकी ज़िंदगी आपके तरीके से जीने की अनुमति ना हो, वो प्यार नहीं, वहाँ गुलामी होती है। और आजकल लोग गुलामी ही कर रहे, हुकूमत कर रहे हैं। तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम मुझसे तब मिलने आओ, तुम मुझसे तब बात नहीं करोगे, तुम मुझसे अब बात करोगे, तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम उससे नहीं मिलोगे। क्या है ये? सच्चा प्यार ये सब नहीं करता है। सच्चा प्यार कहता है तू खुश रहे, जैसे में भी खुश रहे। हाँ, ये होता है ट्रू लव।
हमने कभी इन चीज़ों को फेस किया है? तो क्या हम तो कोई भी हो, अगर वो हमारे ऊपर अपनी मनमर्जी थोपने लगे, चाहे हमारे परिवार का ही कोई मेंबर क्यों ना हो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अकेले जीना बहुत पसंद है, खुद के साथ रहना बहुत पसंद है, और हमें हमेशा फील होता है कि हमारा ईश्वर हमारे साथ है, हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, किसी की भी नहीं। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ज़िंदगी में कि अगर आप थोड़ा सा किसी से प्यार से बात करो, उसके प्रति थोड़ा सा समर्पण दिखा दो, तो वो तुरंत हुकूमत करना शुरू कर देता है, और आपकी ज़िंदगी अब तक दूसरों की हुकूमत पर ही चली है। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ से निकले, दूसरे में अटके, और दूसरा भी कुछ दिन बाद यही करेगा जहाँ से आप अभी आए हैं, यही फिर से होने वाला है। तो ज़िंदगी नर्क करने की तैयारी मत करो, थोड़ा सा अकेले चलो, थोड़ा अकेले चलो। एक बार खुद से प्यार करके देख लो, ज़िंदगी में कोई रुला नहीं सकता आपको। एक बार खुद के साथ जीना सीख लो, ज़िंदगी में कोई तन्हा नहीं कर सकता आपको। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत अकेले हैं, बहुत अकेलापन फील करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपने आप से प्रेम नहीं होता, जो हमेशा दूसरों के मोहताज होते हैं, जो एक सेकंड भी अकेले नहीं रह सकते। या तो कोई पंचायत करने वाला चाहिए, बकबक बकबक उनके सामने बैठकर करने वाला चाहिए, या तो कोई उनसे दिन भर बात करने वाला चाहिए, या तो वो दिन भर फ़ोन में लगे रहें। इंसान एक सेकंड भी खुद के साथ नहीं रहता। जब आप खुद के साथ नहीं रह सकते तो कोई और आपके साथ क्यों रहेगा? जब आपको खुद के साथ सुकून नहीं मिलता तो किसी और को आपके साथ सुकून क्यों मिलेगा? बताइए। ये गलती मत करना। हम यहाँ पे करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, करंट एनर्जी देख रहे हैं आपकी। दूसरों को अपने आप से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अपने आप को कठपुतली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सामने वाला कह रहा है कि वो ज़िंदगी भर हाथ थामेगा, पर कोई भरोसा नहीं वो कब साथ छोड़ देगा। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। स्ट्रॉन्ग बनोगे तभी कोई तोड़ के नहीं जा पाएगा। अगर ज़िंदगी दूसरों के हाथों में सौंप दी तो एक दिन रोबोट बन के रह जाओगे। वो बटन दबाएगा तो आप टिक 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 चलोगे, वो बटन बंद करेगा तो आप वहीं रुक जाओगे। आपकी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में मत दो। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कुछ लोगों की परिस्थिति, सिचुएशन ये है। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति हमने ख़राब है ये देखी, ठीक है। और कुछ लोग पर्सनल चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान है, अपने बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान है, उनके करियर को लेकर काफ़ी परेशान है, उनकी शादी को लेकर काफ़ी परेशान है। कुछ लोगों की करंट सिचुएशन ये है। कुछ लोग यहाँ पर घर को लेकर बहुत परेशान है। शायद आप रेंट के घर पे रह रहे हैं, आपको कंप्लीशन चाहिए। कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही तो कुछ लोग शादी को लेकर परेशान हैं। कुछ लोगों के परिवार में काफ़ी कलह क्लेश का माहौल रहता है, कुछ लोग उन चीज़ों को लेकर परेशान हैं। चलिए हम आगे बताते हैं कि जुलाई में क्या मिलने वाला है। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपके पार्टनर, गुड न्यूज़ है बहुत सारे लोगों के लिए, पार्टनर से शुरुआत हो रही। अगर आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर रहे थे, अगर आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं कर रहे थे, तो बहुत जल्द वो आपसे अपने दिल की बात कहने वाले हैं। इसी जुलाई वो आपको प्रपोज करने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया था, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, अगर वो आपसे दूर चले गए थे और आप उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो इस जुलाई वो आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं और अपने गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। जी हाँ, कुछ लोग जो अपने परिवार में किसी की शादी को लेकर परेशान हैं, अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदार की, तो उनकी शादी पक्की होने वाली है, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है, किसी भी चीज़ की न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अगर आपके अंदर आप किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है फैमिली का, किसी इंसान को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, डर लग रहा है,
जैसे कि आपकी ज़िंदगी इस जुलाई एक नया रुख लेने वाली है, आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, समझ रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, ज़िंदगी बहुत तरोताज़ा होने वाली है। जी हाँ, और हमने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, शादी के लिए कमिटमेंट देने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी अपने की शादी को लेकर परेशान हैं, तो रिश्ता आने वाला है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइक शादी तो करना चाहते हैं अपने बच्चों की, लेकिन पैसों को लेकर बहुत परेशान है, पैसों की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं से बात बनने वाली है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे कि रिश्ता तो पक्का हो गया था, लाइक देखा सुनी तो हो गई थी, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला था, तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है, चाहे आपकी शादी हो, आपके परिवार में किसी की शादी हो। इधर प्यार और शादी को लेकर जुलाई का प्रेडिक्शन ज़्यादा है, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि यात्रा दिख रही है। यात्रा आपकी मस्ती से रिलेटेड है, यात्रा आपकी अपनों से रिलेटेड है। कहीं परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे इस जुलाई, कहीं बाहर जाने वाले हैं, बहुत मौज मस्ती होने वाली है, चीज़ों में बैलेंस क्रिएट होने वाला है। कुछ लोग हैं ऐसे जो किसी चीज़ को लेकर बहुत बर्डन फील कर रहे थे, जिम्मेदारी हो, किसी की जिम्मेदारी हो, किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर जो बर्डन फील कर रहे थे ना, ईश्वर आपको उससे मुक्त करने वाले हैं, निश्चिंत करने वाले हैं। जैसे कि आपके सर से इस जुलाई कोई बहुत बड़ा बोझ उतरने वाला है, हमें नहीं पता। कुछ लोग अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी जॉब, अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, तो कुछ ऐसी पॉजिटिव सी न्यूज़ मिलेगी आपको, कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जिससे आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे। कि फिर आप अपने बच्चों के करियर को लेकर काफ़ी परेशान हैं, उनकी शादी को लेकर काफ़ी परेशान हैं, तो आप निश्चिंत होने वाले हैं। मतलब कि जो भी आपकी समस्या है जिसको लेकर आप बहुत चिंतित रहते हैं, तो ईश्वर आपको उस समस्या से मुक्त करने वाले हैं, निश्चिंत करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, आपका संघर्ष देखते हुए ईश्वर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। यहीं से इस जुलाई से आपके संघर्ष की समाप्ति होती है। हमने बताया ना कि आपने लाइफ में चले बहुत पर पहुँचे कहीं नहीं, तो इस जुलाई आप अपनी मंजिल तक पहुँचने वाले हैं। आपकी जो भी मंजिल है, जिस मंजिल तक आप पहुँचना चाहते हैं, आपका संघर्ष इस जुलाई ख़त्म होगा, आपका हार्ड वर्क इस जुलाई ख़त्म होगा, और बस अब आपको रिज़ल्ट आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। समझ रहे हैं? मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके संघर्ष का अंत होगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियों की नई शुरुआत होगी। नया मकान, नई दुकान, नया प्लॉट, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, स्कूटी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया खरीदने के बारे में अगर सोच रहे थे, अगर खरीदना या फिर सेल करना, परचेस करना या फिर सेल करना, अगर इन दोनों चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे, तो इस जुलाई वो पॉसिबल हो सकेगा। या तो आप अपना नया घर खरीद सकेंगे, अगर आप बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो बेच सकेंगे, ठीक है। जर्नी हमने बताई, जर्नी कहीं शिफ्ट होने वाले हैं, कहीं यात्रा दिख रही है, इस जुलाई कहीं जा सकते हैं बहुत सारे लोग। इस जुलाई बहुत मेच्योरिटी फील करेंगे आप, कोई मेच्योर पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, सुख समृद्धि आएगी, अच्छे लोग मिलेंगे। अब तक आपको टॉक्सिक लोग मिले, कार्मिक लोग मिले, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग आएंगे। अब आपकी ज़िंदगी में जैसे कि अच्छी चीज़ों की शुरुआत होगी, ठीक है। और आपकी डेस्टिनी आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आप जाना चाहते हैं। जैसे कि आपके मन में कुछ उम्मीदें हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, तो अब वहाँ पर आप जा सकेंगे। कुछ लोग जो लाइफ से बहुत होपलेस हो गए थे, जिन्हें दूर दूर तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, तो उनकी उम्मीदें जगने वाली हैं। ईश्वर उनकी आशाओं को फिर से ज़िंदा करने वाले हैं। आप टूट गए थे, बिखर गए थे, लेकिन ईश्वर आपको संभालने वाले हैं, ठीक है। तो इस जुलाई ये सब कुछ होने वाला है, जस्टिस मिलेगा आपको इस जुलाई, ठीक है। ईश्वर का संदेश क्या है? ईश्वर कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे,
बहुत पेशेंस रख लिया, बस और पेशेंस थोड़ा सा रखो, थोड़ा सा। बस पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। आपके अंदर जो डार्कनेस है उसे ख़त्म करो, आपकी जो थॉट्स में डार्कनेस है उसे ख़त्म करो, तभी आप उजाले की तरफ बढ़ सकोगे। और आपने इतना धैर्य रखा, इतना पेशेंस दिखाया, थोड़ा सा और दिखाओ। बहुत जल्द आप अपनी ज़िंदगी में उन खुशियों को प्राप्त करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। बहादुर बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, कमज़ोर नहीं बनना है। यहाँ पर कमज़ोर लोगों का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है, तो आपको कमज़ोर नहीं, स्ट्रॉन्ग बनना है, ब्रेव बनना है। हाँ, आपका ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। बहुत जल्द आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ा जाएगा, बहुत जल्द आपको आपका लाइफ पर्पस अब पता चलेगा, क्योंकि कर्मा क्लीन हो चुके हैं आपके। अब आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। और अब आप एक मैच्योर सोल, एक मैच्योर पर्सन बन चुके हैं, समझ रहे हैं, अनुभवों के हिसाब से। तो अब आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आप उन्हें प्राप्त कर सकेंगे, समझ रहे हैं। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द वर्क करेगा। तो हमने आपको बताया कि आपकी ज़िंदगी में पुरानी चीज़ों की, टॉक्सिक चीज़ों की एंडिंग और अच्छी चीज़ों की बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है। आपको एक फ्रेश लाइफ, अच्छी सी लाइफ मिलने वाली है। बस चीज़ों को स्वीकार करना सीखिए, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो। आपको पता है यहाँ पर ईश्वर हमें दुख सुख नहीं देते हैं। हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा अपना ही कर्मा होता है। तो हमें इस साइकिल को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये जो चैलेंज मेरे सामने आया है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना है और मुझे इस चैलेंज को फेस करना है, इससे आगे बढ़ना है और मुझे सक्सेस हासिल करनी है, ठीक है। तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं। बाकी सेल्फ लव करो, दूसरों को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, दूसरों को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो कि एक दिन वो आपको ही कुछ ना समझें, एक दिन आपको ही आपकी नज़रों में गिरा कर चले जाएं, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग दूसरों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं वो लोग एक दिन उनको ही उनकी नज़रों में गिरा कर चले जाते हैं, ठीक है। तो ईश्वर का ये संदेश है आपके लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप जिन्हें भी मानते हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करिए, ग्रेटिट्यूड सेंड करिए और प्यारी सी पॉजिटिव सी स्माइल देकर जाइए। ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। इस जुलाई क्या कुछ होने वाला है, कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, कौन सी विश पूरी होगी, क्या कुछ होगा इस जुलाई। तो एक बात हम सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि अगर आप ये रीडिंग करियर के लिए, अपने बच्चों के लिए, या फिर आप सोलमेट जर्नी में हैं, अपने पारिवारिक जीवन के लिए देखना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं, तो आप पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 में से कोई भी एक देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इधर बहुत स्ट्रांगली सिर्फ और सिर्फ ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए गाइडेंस निकल कर आई है। ये पाइल नंबर 3 की जो रीडिंग है सिर्फ और सिर्फ ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए है, ये समझ लीजिए। इसमें किसी और के लिए कुछ भी नहीं है, और इसमें डिवाइन काउंटर पार्ट के अलावा किसी भी और तरह की कोई बात नहीं की गई है। आपको पता है, ट्विन सोल जर्नी पाप और पुण्य से ऊपर उठने के बाद मिलती है। जो लोग न कर्म में बंधे होते हैं, न पुण्य कर्मों में बंधे होते हैं। हम अगर बहुत अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
अच्छे कर्म करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सोलमेट्स को प्राप्त करते हैं, मतलब हम अपने पुण्य कर्मों का भुगतान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं तो हमें हमारे काउंटर पार्ट से मिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पारिवारिक जीवन नहीं होता, खाना पीना नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो सोल पर्पस होता है वो कुछ अलग होता है, वो कुछ स्पेशल होता है। समझ रहे हैं? ज़िंदगी बहुत अलग होती है ट्विन सोल जर्नी वालों की। इधर साइन और एलिमेंट्स बताने का भी कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। अच्छा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। हम यहाँ पर ये नहीं बताएंगे कि आप कैसे हैं, क्या हैं, हम ये नहीं बताएंगे। चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। आपकी हो सकती है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की हो सकती है। 2 तारीख, 7 तारीख, 23 तारीख, 28 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 4 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। बर्थ मंथ की बात करें, जुलाई, दिसंबर, फरवरी, मई, अक्टूबर और जून। ठीक है, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। चलिए इनिशियल की बात कर लेते हैं। बी, एम, आर, टी, ए, एस, वाई, एफ, जे, के, एल। जे, के, एल। अब आगे एम भी होता है, एन भी होता है, ऐसा नहीं है, ये इनिशियल्स हैं। ठीक है। अगर ये ना भी मैच करे ना और आप ट्विन सोल जर्नी में हो, आपको पता चल चुका होगा कि मैं ट्विन सोल जर्नी में हूँ, तो ये रीडिंग आप कंटिन्यू करना। अच्छा, अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हो उसके बाद भी आप जानना चाहते हो कि करियर को लेकर, फैमिली को लेकर क्या कुछ खास होगा इस जुलाई, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 को इसमें से कोई भी एक देख सकते हैं। ये इसमें हम करियर को लेकर कुछ खास नहीं बताने वाले, क्योंकि इधर हमें लगता है फोर्स किया गया है हमें सिर्फ और सिर्फ ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग करने के लिए। अभी करेंटली लाइफ में क्या चल रहा है वो बता देते हैं। बहुत सारी फेमिनाइंस तंग आ गई हैं। क्यों? जिंदगी 2 पल की, इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक हम करेंगे भला, जिंदगी 2 पल की, इंतजार कब तक हम करेंगे भला। कब तक इंतज़ार करेंगे? कुछ फेमिनाइंस ना इंतज़ार कर करके तंग आ गई हैं, इस होप में कि कभी तो उसे एहसास होगा, कभी तो उसे पता चलेगा कि कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, जैसे मैं करता हूँ। पर वो है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा लगता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं ट्विन सोल जर्नी वाले जो मैरिड हैं, उनका डाइवोर्स हो गया है, या फिर उनके हस्बैंड या वाइफ एक्सपायर हो गए हैं, या फिर
वो अपने फैमिली के साथ होते हुए भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं, और अब ज़िंदगी में जैसे उसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब ज़िंदगी में जैसे कि वो है तो बहुत कुछ है, और अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो है जो समझने का नाम नहीं लेता। तो कभी कभी आपको बहुत रोना आता है कि आप इस चीज़ से आगे निकल जाएं, ऊपर उठ जाएं, आप उससे कभी बात ना करें। आप बहुत बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं कि मुझे उससे कोई रिश्ते नहीं रखने हैं, जिससे मेरी परवाह नहीं है, मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं है। कभी कभी आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत याद आती है कि आखिर कोई इतना इस हद तक कैसे गिर सकता है जितना मैं गिर रहा हूँ। कभी कभी आपको खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि आखिर क्या है इसके साथ, क्यों है ये सब कुछ। तो बहुत रोना आता है आपको इस बात को सोच सोच कर, जैसे कि इस अटैचमेंट को आप रिलीज़ कर देना चाहते हैं, इससे बाहर निकल जाना चाहते हैं, लेकिन आप घूम फिर कर इसी के पास आ जाते हैं। इसकी वजह से ज़िंदगी स्टक है, न ये आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आता है और न जाने देता है। आप कोशिश भी कर लें तो जैसे कि आपकी डेस्टिनी आपको घूम फिर के इसके पास ले ही आती है। तंग आ गए हैं आप ऐसी ज़िंदगी से, घुटने लगे हैं आप। मेडिटेशन बहुत करते हैं, लेकिन अगर वो लाइफ में इम्बैलेंस होता है तो उसकी एनर्जी आपको इम्बैलेंस कर जाती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आखिर कब तक फेथ रखें, कभी कुछ ठीक होगा या फिर नहीं, कभी उसे एहसास होगा या फिर नहीं, या फिर हम मूव ऑन करें। बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति रहते हैं आप, बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं आप। ऐसा लगता है कि जकड़े हुए हैं आप, ना चाहकर भी उससे बंधे हुए हैं आप, चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ट्विन और कार्मिक को एक जैसा समझ लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है। जो ट्विन है वो सिर्फ आपसे भागता है, आपकी बेइज्जती नहीं करता। ट्विन हमेशा आपकी रेस्पेक्ट करता है। अगर कोई आपका काउंटर पार्ट है, किसी के साथ आप कनेक्शन फील करते हैं, और अगर वो गाली गलौज करता है, बेइज्जती करता है, अपमान करता है, आपका अपने मतलब के लिए आपको यूज़ करता है, तो वो आपका काउंटर पार्ट नहीं हो सकता। डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका जो मस्कुलाइन पार्ट है, वो हमेशा अपनी फेमिनाइन की रेस्पेक्ट करता है। वो उससे भागता है, वो उसकी समझदारी से भागता है, वो उसकी मैच्योरिटी से भागता है, वो उसके स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से भागता है। समझ रहे हैं? वो भागता है, पर ऐसा नहीं कि वो जगह जगह पर बेइज्जती करते घूमे, नाम खराब करे, नाम बदनाम करे, ये वो कभी नहीं करता। बहुत रिस्पेक्ट करता है। और जो कार्मिक होते हैं वो तो आपको पता है कि अव्वल दर्जे के दुष्ट होते हैं, वो तो तकलीफ़ देने ही आते हैं। पर जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता, वो लो एनर्जी में, लो फ्रीक्वेंसी में होने के कारण ऐसा करता है। और कहीं ना कहीं ईश्वर आपको जो दुख देते हैं वो सिर्फ इस वजह से, जिससे आप अपनी हीलिंग करें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को टाइम दें, उसको मस्कुलाइन को प्राप्त करने के लिए तो आप ये सब कुछ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि फिर आपको सुकून नहीं, और किसी चीज़ से सुकून नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाएं, किसी और से बातचीत करने लग जाएं, 2-4 दिन अच्छा लगेगा, फिर से वही सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, तो आप चाह कर भी सुकून प्राप्त नहीं कर सकते। सुकून कहाँ मिलेगा? मेडिटेशन करने से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं काउंटर पार्ट के मिलने के बाद ही स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि आखिर कब तक इंतज़ार करेंगे, कभी कुछ ठीक होगा या फिर नहीं होगा। कुछ हाई लेवल की फेमिनाइंस हैं जो मस्त हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, और जो उनका पार्टनर है वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल है, फीलिंगलेस है, चीज़ों को समझ नहीं रहा है। जब उसका मन हो तो आ जाता है, जब उसका मन हो तो चला जाता है। आपको उसकी मर्ज़ी का इंतज़ार करना पड़ता है। हाँ, कि काश वो बात कर लेता, काश वो बात कर लेती, इस तरह की चीज़ें। तो चलिए आपको गुड न्यूज़ दे देते हैं। इस जुलाई क्या होने वाला है? इस जुलाई आपको जस्टिस मिलने वाला है। जी हाँ, इस जुलाई बहुत सारे लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है।
आपके डिवाइन काउंटर पार्ट किसी भी एज ग्रुप के हैं, 20 से लेके 80 तक, किसी भी एज ग्रुप के हैं। बस इस जुलाई 80% लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। जस्टिस मिलने वाला है, आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर स्वीकार करने वाले हैं, ईश्वर आप दोनों को एक करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है, आपको न्याय मिलने वाला है, आपके उस बुद्धू से पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होने वाला है, और वो जो फीलिंग्स छुपा रहा था, वो जो आपसे भाग रहा था, अब उसे भी फील होगा कि मैं कितना भी भाग लूँ पर मैं इससे भाग नहीं सकता, क्योंकि इससे भागना मतलब खुद से भागना हो गया। अब उसे भी एहसास होगा कि कुछ अलग सा है इससे जो किसी और से नहीं हो सकता। तो फिर वो आपके रिश्ते को, इस प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो इस जुलाई वो बहुत जल्द अपने दिल की बात आपसे कहने वाला है। आप इस जुलाई अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब तक अपने ट्विन सोल से मिले नहीं हैं, जो अब अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं, बहुत दुख देख रहे हैं, बहुत दर्द देख रहे हैं, हो सकता है कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हो आप लाइफ में, सिंगल पेरेंट्स हो आप, ठीक है। तो इस जुलाई आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी आ सकता है, जो लो लेवल की एनर्जी में नहीं होगा, जो हाई लेवल की एनर्जी में होगा। मतलब कि कोई न्यू पर्सन, आपके हिसाब से कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, अगर आप अभी सिंगल हैं तो, ठीक है। और आप इस रीडिंग तक आ गए हैं, गलती से आ गए हैं, आपने गलती से ये पाइल चूज़ कर लिया है, और आपकी लाइफ में सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमने आपको बताई हैं, करंट चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपको जो इतना दुख दर्द मिला वो सिर्फ इस वजह से जिससे आप एक लेसन ले सकें, अनुभवी आत्मा बन सकें, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए आप एक प्रेरणा बन सकें, आप लोगों को एक शिक्षा दे सकें, ठीक है। इस वजह से आपको ये दर्द मिले, और ये दर्द आपको इस वजह से भी मिले हैं क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी आप हर जन्म में कोई ना कोई गलती कर देते हैं। तो कुछ आपका कर्मा भी था जो अब तक क्लीन हो रहा था, थोड़ा बहुत कर्मा होता है जो क्लीन हो रहा था। लेकिन आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, जो इस जुलाई में आपको मिलेगा, वो लो लेवल की एनर्जी में नहीं होगा, वो हाई लेवल की एनर्जी में होगा। और उसके मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में 50% जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, 50% जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और आप बहुत पॉजिटिव, बहुत सुकून महसूस करेंगे, बहुत निश्चिंत हो जाएंगे ज़िंदगी को लेकर। जो अकेलापन आपको काट रहा है, जो दर्द आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, उस दर्द में ईश्वर मरहम लगाने वाले हैं, मरहम लगाने वाला भेजने वाले हैं, ये समझ लो आप, ठीक है। तो इस जुलाई बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है। बहुत सारे लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट जिनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू है, तो वो अपने दिल की बात आपसे कहने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ, आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। अगर वो अब तक आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, अगर वो अब तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो वो आपको कमिटमेंट भी देने वाले हैं। इस जुलाई किसी से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, तो प्लीज़ आप दूसरों के वाद विवाद से बचें, दूसरों के मैटर में उछल कूद ना करें, दूसरों के मैटर में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो तो बच जाएंगे और आपको फंसा देंगे। तो हम अभी से आपको हिदायत देते हैं, अभी से आपको एडवाइस देते हैं कि लड़ाई झगड़ा होने के बहुत चांस है। पारिवारिक मैटर हो सकता है, किसी और का भी मैटर हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आप फंस जाएंगे। तो प्लीज़ आप किसी की भी मैटर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाना, ठीक है। चलिए गॉड गाइडेंस बता देते हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको कुछ बुरे बुरे सपने आ रहे होंगे चीज़ों को लेकर, वो इस वजह से क्योंकि आपके अंदर किसी को लेकर जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, आप उसे दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि कई जन्मों की नाराज़गी भी हो सकती है किसी भी व्यक्ति के प्रति। कोई कार्मिक है, किसी ने आपको तकलीफ़ें दी हैं, जो भी है, तो आप उसे माफ़ कर देंगे तो बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर दीजिए।
दो चीज़ें इंसान को जोड़ कर रखती हैं, प्यार हो या फिर नफ़रत, वो आपको जोड़ कर रखेगा। तो आपको किसी से भी जुड़ना नहीं है, किसी से भी जुड़ना नहीं है। मुक्त कर दो खुद को, अपने मन को मुक्त कर दो। तो बस आपको क्या करना है, आपको उस बंदे को माफ़ कर देना है जिसके लिए भी नाराज़गी, जिसने भी ज़िंदगी में जो दिया उसको माफ़ कर दो और अपने मन को मुक्त करो। जब आप मन को मुक्त कर दोगे तो आप बहुत हील महसूस करोगे, आपकी हीलिंग हो जाएगी। आप ऐसा फील करोगे कि मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया। तो जो बुरे सपने आ रहे हैं ना, वो सपने आने बंद हो जाएंगे। जो लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लाइक उन्हें लगता है कि वो अंदर से बिल्कुल खोखले होते जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत दर्द है, बहुत दुख है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। और ट्विन सोल जर्नी कमज़ोर, लाचार, बेसहारा लोगों को नहीं दी जाती है। ट्विन सोल जर्नी उनको दी जाती है जिनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानें, अपने अंदर झांक कर देखो कि आपके अंदर कितनी पावर है। अपने आप को पहचानो, अपनी पावर्स को पहचानो। अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे ना, तो फिर ध्यान रखना, फिर आप कर्मा के तले दब जाओगे और फिर कई जन्मों तक, अनंत जन्मों तक आपको इन्हीं सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो अपने इस जन्म को बर्बाद ना करो, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो, हिम्मत करके ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करो। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।